जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के बेटी स्मिता। मैं गुरुपा को अभी पता नहीं क्या हुआ संगत जी, मुझे माफ कर दीजिए। जो कुछ मैं बोल रही हूँ, कुछ बोलने में कुछ गड़बड़ हो गई या गलत बोले तो गुरुपा मुझे माफ कर दीजिए। संगत जी मुझे माफ कर दीजिए। अभी बहुत देर से मैं शुक्राना करने के लिए सोच रही थी, पता नहीं नहीं हो रहा था। गुरुपा मुझे बोल रहे थे बार बार कि शुक्राना करो बेटी, पर नहीं हुआ था। पर आज पता नहीं, आज ये आज ज्येष्ठ पूर्णिमा भी है और हमारे इसमें पूजा भी करते हैं। जैसे कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मराठी हूँ, तो फिर हमारे इसमें पूजा करते हैं पति अंकल के लिए। तो मैंने आज पूजा भी की। पता नहीं बीच बीच में बहुत ज्यादा इतना बहुत ऐसे प्रॉब्लम था। और मेरे पास गुरुपा की यानी कुछ भी गुरुपा का स्वरूप नहीं है मेरे पास। जो कुछ भी है, अगर मुझे बातें करनी है उनसे या कुछ भी है, तो फिर मैं मोबाइल में जो भी स्वरूप रहता है उससे बातें करती हूँ गुरुपा से। इसीलिए मैंने राज अंकल जी से भी मैंने पूछा था कि अगर आपके पास कुछ स्वरूप है या फिर पॉकेट स्वरूप है तो मुझे अगर है तो ना भेज सकते हैं क्या। तो अंकल जी भी बोले मुझे कि हाँ मेरे पास है तो मैं भेज सकता हूँ। तो मैंने उनको बोला था कि मुझे 3 गुरुपा के स्वरूप भेज दीजिए। तो 3-4 दिन के बाद मुझे घर पे मिला, पोस्ट से उन्होंने भेजा था तो मिला मुझे। और मैंने खोल के देखा वो पॉकेट खोल के देखा तो मुझे पता नहीं संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे यार, मुझे ही खुद पे विश्वास नहीं था कि सिर्फ 3 स्वरूप नहीं थे गुरुपा के, बल्कि 4 स्वरूप थे और एक लॉकेट स्वरूप भी था जो मुझे चाहिए था। यानी मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी पर नहीं मिल रहा था और मेरे पास नहीं था। तो फिर मुझे इतना बहुत नहीं, यानी खुद पे ही विश्वास नहीं था। और उसके बाद मैंने अंकल जी को भी मैसेज किया था कि थैंक यू अंकल जी। और ये सब गुरुपा की आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुपा की। तो जय शुक्राना गुरुपा, बहुत बड़ा शुक्राना। और मैं यानी पता नहीं, मुझे कुछ शब्द भी नहीं मिल रहे हैं कि कैसे शुक्राना करूँ गुरुपा आपका। मैंने कि मेरे पास यानी इतने 3 छोटे और एक बड़ा स्वरूप और एक लॉकेट स्वरूप भी मिला मुझे। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे कहा था कि पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना करो। तो मैं पति अंकल की तरफ से और मेरे बेटे के तरफ से शुक्राना कर रही हूँ आपको। जो कुछ भी पता नहीं मेरा कुछ भी यानी गलत कुछ बोलती हो या फिर गलत कुछ का, अगर मेरे हाथ से कुछ हुआ होगा तो गुरुपा मुझे माफ कर दीजिए। संगत जी मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं ऐसे इतने बहुत सारे मुझे अनुभव हुए हैं कि मैं यानी एक ही सत्संग में नहीं बता सकती मैं।
गुरुजी पता नहीं 1 साल से मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, पर बीच-बीच में इतने मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम है या फिर मेरे बेटे का प्रॉब्लम है, पति अंकल का प्रॉब्लम है। कुछ भी सिर्फ़ मैं गुरुपा के मंत्र जाप से या फिर जल प्रसाद से सॉल्व हो जाता है। तो कभी भी ऐसे लगता ही नहीं कि गुरुपा हमारे घर पे नहीं है या फिर अंग-संग रहते हैं। तो इतना पता नहीं ऐसे मुझे लगता ही है कि घर में ही है, हमारे पास ही बैठे हैं गुरुपा। इसके लिए शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना गुरुपा का। और मेरा ये शुक्राना सत्संग भी शेयर करते हैं अंकल जी, उनका भी शुक्राना और उनके भी घर परिवार के लिए गुरुपा आप उन्हें भी ब्लेसिंग दीजिए, उनका भी कुछ काम है वो पूरा कर दीजिए गुरुपा। और ऐसे ही गुरुपा हमारे साथ रही है। अभी कुछ बीच में अभी मेरा बेटा थोड़ा-सा गलत पता नहीं गलत बोलता है या कुछ है, तो वो ब्लैक मैजिक का बहुत बड़ा असर है, तो वो गुरुपा दूर कर दीजिए। हमारे घर में बीच-बीच में पूरा इतनी शांति थी कि बता नहीं सकती मैं, मेरा ही खुद पे विश्वास नहीं था। पर अभी फिर से स्टार्ट हुआ है, पता नहीं क्या है, तो वो आप देख लीजिए गुरुपा। ये सब कहती मैं आज के सत्संग का विराम करती हूँ संगत जी, गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आज रात्रि वेला में कर रही हूँ। तारीख है 29 जून। आज संडे का दिन है और मैं 29 जून को कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना आज मेरे घर में बहुत सारी परेशानियां तो चल ही रही हैं, जैसा मैं पहले से भी बताती चली आ रही हूँ, लेकिन शनिवार को बहुत परेशानी का लग रही थी कि काफ़ी कुछ डर भी लग रहा था कि कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन गुरु पिता के ने बहुत हमारा साथ दिया है और गुरु जी ने सब कुछ एकदम सामान्य सा कर दिया। संडे को मुझे बहुत राहत मिली और ऐसा लग रहा कि कुछ परेशानी है ही नहीं, काफ़ी कुछ नॉर्मल सा फील हो रहा था। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी के बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे थे जैसे परिवार पे बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है और बेटे को लेकर के भी बहुत नेगेटिव मैसेज आते ही हैं हमेशा ही। पति अंकल पर भी बहुत नेगेटिविटी बता रहे थे गुरु जी, यहाँ तक कि मुझ पर, मेरी बेटियों पर, सब पर निरंतर कुछ ना कुछ परेशानी बता रहे थे गुरु मालिक। लेकिन कल गुरु जी ने बहुत कुछ सही कर दिया एकदम। रात को ही सवेरे मैं उठी हूँ तो मेरे को काफ़ी राहत सी फील हुई है और ऐसा लगा कि शायद परेशानी जो मुझे शनिवार को फील हो रही थी अब ना के बराबर है। गुरु जी, मैं आपका बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। गुरु मालिक, मेरे परिवार पर इतनी मेहर करने के लिए, मुझ पर इतनी दया करने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना। लेकिन वो लोग चैन से नहीं बैठेंगे गुरु जी, करते ही रहेंगे करते ही रहेंगे। फिर से अब रात को फिर से मेरी परेशानी फिर से शुरू हो गई है। सर में परेशानी फिर से आने लग गई है, आवाज़ भी, और सर में थोड़ा हल्का हल्का दर्द फिर से शुरू हो गया है। गुरु पिताजी, बस आप ही देखिए, आप ही संभालिए। आज मैं पूरे दिन कुछ नहीं कर पाई हूँ गुरु जी की, बस सवेरे अमृत वेला की और थोड़ी सी, और वो भी फिर मैं
कोई गेस्ट आने वाले थे, बेटी की तरफ से ससुराल वाले आने वाले थे, तो उनके ही लिए मैं तैयारी में लगी हुई थी। खाना-पीना, घर को साफ-सुथरा करना, थोड़ा घर को सेट करना, इसी में लगी पड़ी थी। लेकिन आए भी वो तो वो शाम को आए, तो पूरा दिन ही मेरा ऐसा निकल गया और वो कुछ भी नहीं कर पाई गुरुजी का, ना तो सत्संग सुन पाई, ना मंत्र जाप, कुछ भी नहीं कर पाई मैं। शाम को भी मैं बहुत लेट पूजा कर रही हूँ गुरुजी की, और गुरुजी मुझे क्षमा करना, माफ़ करना, मैं टाइम से पूजा नहीं कर पा रही हूँ आपकी, इसके लिए मुझे माफ़ी देना मेरे मालिक। और फिर से जो परेशानियाँ फिर खड़ी हो गई हैं, गुरुजी आप ही सँभालें। हमेशा के लिए मैं तो हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी, गुरु पिताजी, मेरा घर, मेरे बच्चे, सब कुछ आप सँभालो गुरुजी। मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया है। मेरे घर पर जो भी परेशानियाँ हैं वो आप देखो। मेरे घर पर जो भी तंत्र मंत्र काली क्रियाएँ हो रही हैं, वो आप ही सँभालो मेरे गुरुजी। मेरे बस की नहीं है ये सब कुछ सँभालना। मेरे बच्चों की रक्षा आपको करनी है, घर परिवार की रक्षा आपको करनी है। सॉरी गुरु पिताजी, मैंने अपने बच्चे बोल दिए गुरु पिता, ये घर आपका है, ये बच्चे आपके हैं और आप ही उनको सँभालिए मेरे गुरु मालिक। मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, मैं कुछ नहीं सँभाल पाती हूँ मेरे गुरुजी। मैं अब सब कुछ आपको सौंप रही हूँ मेरे गुरुजी। अब आप जानिए मेरे परमपिता परमेश्वर, आप ही सँभालो गुरुजी। बहुत राहत मिली थी आज सवेरे मुझे, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी। और पूरे परिवार की तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। पति अंकल की तरफ से भी बहुत-बहुत शुक्राना, बेटी अंकल की तरफ से भी बहुत-बहुत शुक्राना, दोनों बेटियों की तरफ से बहुत अनंतम 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 शुक्राना, दोनों जमाइयों की तरफ से भी बहुत-बहुत अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। छोटे नन्हे बच्चे की तरफ से भी मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ प्रभु। सब पर अपनी कृपा मेहर बनाए रखना। हम सब आप ही की बदौलत जी रहे हैं, हमारा कोई नहीं है आपके सिवा मेरे पिताजी। आप ही हमारी रक्षा कीजिए, आप ही हमारे को जो भी है तंत्र मंत्र उनसे कर हमारे को जो उन सब से बचाइए मेरे गुरुजी। सब कुछ मैंने आपको दे दिया, आपको सौंप दिया मेरे गुरु पिता। अब आप ही जानो, आप ही संभालो गुरु मालिक। सत्संग को शेयर करने वाले राज अंकल को भी बहुत ब्लेस कीजिएगा। सत्संग में अगर मेरे से कमियाँ, बहुत गलतियाँ हो गई हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, सत्संग शेयर करने में मेरे से बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत कमी भी रह जाती हैं। इन सब के लिए मुझे क्षमा करना मेरे गुरु जी, क्षमा करना मेरे संगत जी, माफ़ करना। मैं तहे दिल से सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरु पिताजी। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग में फिर से हाजिर होंगे। जय गुरु जी, जय संगत जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। नमस्ते संगत जी, मैं गुरुपा के सामने बैठकर शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा कहते तो जितना शुक्राना करेगी उतना काम में तुझे जल्दी बना। संगत जी आप तो जानते, कल भी मैंने किया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे बॉडी में बुखार वगैरह था, बहुत बॉडी पेन हो रहा था। आज थोड़ा ठीक हो गया और खांसी भी बहुत था संगत जी। आज मैं शुक्राना मेरे बेटे मेरी तरफ से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी बहन को भी जॉब की ज़रूरत है, गुरुपा से वही दरख्वास्त कर। आज मैं यूट्यूब देखते देखते मुझे गुरुपा का वो लाल चोले में उनके जो 105 वचन है, वो बुक्स वो अंकल जी वहाँ उसका वीडियो डाले थे, कोई गौरव अंकल जी दिल्ली के। तो मैं इतना खुश हो गई ना संगत जी। तो और गुरुपा भी मुझे बोल रहे थे बार बार मैसेज में कि मैं तुझे 7 जुलाई को बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा। पता नहीं वो गिफ्ट गुरुपा ने मुझे पहले ही दे दिया लगता है ये। मैं इतनी खुश हूँ ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैं हमेशा यही सोचती काश मुझे गुरुपा का वो 105 वचन हिंदी में होता ताकि मैं पढ़ सकती थी, ताकि मेरे दिल को इतना सुकून मिलता। जब भी
वो गौर अपना वो जो अंकल है, क्या उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो अंकल जी हमेशा वो 5-5 वचन बताते हैं ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज मेरे को साक्षात गुरुपा ने उस वचन के द्वारा मुझे इतना खुश किया, इतना ब्लेस किया ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती। अभी मैं मेरे बेटे को बोलती हूँ शाम को ही ऑर्डर देने के लिए, और वो वहाँ से कैसे बोले 4 दिन में आएगा, तो मैं गुरुपा को छोड़ देती हूँ, क्योंकि गुरुपा ने मुझे वो वचन, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरे पास बाइबल है, वो ग्रंथ है, वो सब पढ़ती हूँ, काश गुरुपा का वो दिया हुआ वचन मुझे मिल जाता। और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना संगत जी, 2 क्लास पढ़ी हूँ, तो हिंदी मराठी में पढ़ लेती हूँ, इंग्लिश वगैरह नहीं आता है मुझे। तो मैं इतना खुश हो गई ना, तो उनका नंबर था, तो मैं बोला चलो मैं कॉल करके पूछती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आंटी जी मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मैं बोला अरे वाह! तो मुझे लगा पता नहीं वहाँ से, तो बोला नहीं हम लोग भेजते हैं कुरियर से, 250 रुपया होगा। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, मैं गुरुपा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरे लिए 250 की नहीं, गुरुपा का वो जो पवित्र वचन मुझे मिलेगा उसका मैं इंतज़ार कर रही, कब इस हाथों में और कब मैं गुरुपा के सामने बैठ के उस दिन मैं एक छोटा सा सत्संग करूँ, एक मैं छोटा कपड़ा लेके आऊँगी नया सा, और मैं खुद बैठ के अकेली सत्संग करूँगी। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है संगत जी, तो इतना अच्छा लग रहा है मुझे। सॉरी संगत जी, मैंने मंत्र जाप नहीं किया एक्साइटमेंट में, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं बाद में मतलब मैं करूँगी। मैं डायरेक्ट मतलब बोलना शुरू करी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं इतनी खुश थी कि मैंने मंत्र जप करना भूल गई। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, कि गुरुपा ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी कि मैं क्या बोलूँ। मैं तन मन में, मैं पहले बीमार थी, आज भी मैं सुबह से थोड़ा ठीक हूँ। गुरुपा का मंत्र जाप वगैरह किया मैंने, और गुरुपा को कुछ भोगने लगा, तो आज मैं कड़ा प्रसाद बन बनाने वाली थी, और मुझे पता नहीं संगत जी आजकल मेरे बॉडी में बहुत पेन वगैरह रहता है ना, तो गुरुपा ने ये संदेश दे के मुझे इतना खुश किया, इतना खुश किया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी उस दिन का इंतज़ार है, कब वो मेरे हाथों में पवित्र शास्त्र आए, कब वो 105 वचन गुरुपा का रोज अच्छे से मैं पढूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने आपकी बेटी का दिल की बात दी है, दिल तमन्ना खुश कर देता आपने। थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुपा कहते हैं बेटा तू अच्छे से संवर के रहना, तू बुड्ढी की तरह रहती है। क्या करूँ संगत जी, मेरे बेटे का भी तलाक होने वाला है, और जॉब भी नहीं, घर में थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो वही टेंशन में रहती हूँ। गुरुपा बोलते तू टेंशन क्यों लेती, जब तेरे गुरुपा यहाँ बैठे हैं ना, तो तू क्यों टेंशन लेती। तो वो मुझे इतना मतलब गुरुपा मुझे बार बार मैसेज में बोलते, मैं पढ़ती हूँ मगर मैं पागल, पता नहीं क्या हो जाता है। और वो जो भी औरत हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है वो बार बार करते रहती। आज मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा है वो बुक आया तो पता नहीं मैं क्या कर बैठी, मैं तो डांस करने लगी। आज और एक मैसेज में आया था, ग्रुपा बोल रहे थे बेटा तू मिठाई मंगवा ले, तेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके, तुझे सोचने की ज़रूरत, तेरे ग्रुपा इतना देंगे इतना देंगे, तेरे घर वाले लोग सब देख के दंग रह जाएंगे। बोले इतना सारा चमत्कार हुआ तो कैसे हुआ, क्या तुमने किया, ऐसे करके तेरे पीछे लोग आएंगे, देखना बेटा वो सब की सब आंखें ऐसे मुंह खुले के खुले रह जाए। तो संगत जी वो मैसेज देखे मैं इतनी खुश हो गई कि मैं बता नहीं सकती। मुझे बहुत गुरुपा के ऊपर बहुत नाज, जब से गुरुपा मेरे जीवन में आए मैं हमेशा उनको, मेरे हर दिल की जो भी बात है मैं गुरुपा को बोलती, और मैंने कभी गुरुपा पे शक नहीं किया। मगर कभी कभी कोई मैसेज में आता है तो मैं बहुत दुखी होती, गुरुपा ऐसे क्यों मुझे मैसेज देते। मैंने कभी आपके बारे में आज तक शक नहीं किया, मैं जानती हूँ तुम परमात्मा हो, तुम्हें पूरी दुनिया की सृष्टि के मालिक हो, जो शिव के रूप में खड़ी हो। हम भले मैं जीसस को मानती, यहोवा को मानती, और उसमें भी परमात्मा मतलब हर ग्रंथ में अलग अलग तरीके में बताया ना संगत जी, तो इसमें मेरी गलती नहीं। अभी मैं 40-50 सालों से मैं चर्च में रह के मैंने वो ग्रंथ पढ़ा है, तो उसमें ऐसे मतलब यहोवा नाम बताया है, और यीशु मसीह उनका पुत्र बताया है, तो अभी इतने दिन से मैं वही नाम जप कर रही। अब मैं गुरुपा को भी मंत्र जाप कर दी। हाँ इतना है संगत जी कि मैंने
कोई मतलब शिव जी का मूर्ति वगैरह मैंने नहीं रखा था। सिर्फ गुरुपा का यहाँ पर स्वरूप है, दो, एक छोटा, एक स्माइल वाला वाइट वाला और एक येलो चेले में जो मुझे मंदिर से मिला था गोरेगांव का। और मेरे पास दो मोर पंख है, मैं वो देखती तो बहुत खुश होती। बस यही मेरा शुक्राना था। अब वो दिन मैं इंतज़ार करूँगी, मेरा बेटा जैसे उठते मैं उसको पहले ये खुशखबरी दूंगी और वो नंबर दूंगी गौरव अंकल, और गुरुपा जल्द से जल्द मेरे हाथों में देंगे और मैं ज़रूर उस दिन सत्संग करूँगी गुरुपा। थैंक यू सो मच संगत जी, यही मेरा शुक्राना था। और मैंने मंत्र जाप नहीं किया उसके लिए गुरुपा मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी आप लोगों से भी। अब मैं मंत्र जाप करके यहीं विराम लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। संगत जी आई एम सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में मंत्र जाप नहीं किया, मैं भूल गई खुशी के मारे। जय गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं अंजलि गुरुजी की बेटी अंजलि गुड़गांव से बोल रही हूँ। आज 28 जून है, 3:45 बज रहे हैं, 3:42 हो रहे हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शिव बाबा जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज शुक्राना करना चाहूँगी। पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगी, 2 दिन से मैंने शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ सारी संगत से, गुरुजी से। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना, न जो नहीं दिया है उसका शुक्राना, जो देने वाले सो उसका शुक्राना। हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना, मेरा बेबी होने वाला है उसके लिए शुक्राना, कि आई एम प्रेग्नेंट उसके लिए शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का, हर एक सांस का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, करोड़ों करोड़ों लख लख अरबों बार मिलियंस बार शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी मेरी ना तबीयत बहुत ख़राब रहती है गुरुजी, मेरा जी भारी रहता है। मैं चाहती मैं नॉर्मल रहूँ, मेरे अंदर एक्टिवनेस रहे गुरुजी। अब तक आपने मुझे कष्ट से बचाया, उसके लिए भी शुक्राना, हर कष्ट से बचाने के लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे 2 घर खाने का गम 3 घरों में मिल गया था, बट मैं 2 घरों में ही करूँगी। वो आंटी मुझे सही नहीं लग रही, मैं क्या नहीं, जो दूर भी पड़ता है बी ब्लॉक, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, मुझे 2 घरों में खाना दिलवाने के लिए शुक्राना। बस गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना। मेरे हस्बैंड को पता ना चले, मेरे हस्बैंड को पता ना चले, मतलब वो शाम के टाइम भी कहीं चले जाए, या वो कभी मेरे पास शक ना करे तू कहाँ जाती, मैं पार्क जाऊँगी शाम को, सुबह वो सो के उठेंगे उससे पहले खाना बन जाएगा। सुबह वो सो के उठ जाएंगे, उससे पहले मैं खाना बना दूँगी, ऐसा कर लेंगे हम। और बस ये है कि गुरुजी 2-3 महीने कर लेती हूँ खाने का काम। एक तो ये है कि एक सबसे पहले तो ईयरिंग्स से ना सांस वाले वो छूट जाएंगे, 1-2 महीने और कर लूँगी अगर हो पाएगा, तबीयत ख़राब नहीं रही तो। दीदी के घर का तो मैं करती रहूँगी क्योंकि बिल्कुल बगल में ही है दीदी का घर, बाकी उस घर का देखती हूँ, करती रहूँगी 2-3 घरों में काम। 2 घरों में 16,000 रुपये आ जाएंगे, 8,000 वो देंगी, 7,000 दीदी देंगी, 15,000 रुपये आ जाएंगे। 5,000 रुपये दीदी से एडवांस ले लूँगी। मैं अपने ईयरिंग्स इसी महीने जुलाई के एंड तक छुड़ा लाऊँगी। हस्बैंड का बर्थडे है, बर्थडे ज़रूरी नहीं है, गुरुजी का भी बर्थडे है, उसके लिए मैंने ब्लेसिंग मंगवा ली है, मतलब ब्रेसलेट्स मंगवा लिए हैं 55, लेकिन 3-4 ब्रेसलेट मैं अपने लिए भी रखूँगी। सत्संग में जाऊँगी तो बदल बदल के जाऊँगी। गुरुजी कुछ पैसों का इंतजाम और कपड़े परचेज़ कर लूँगी, आपकी बर्थडे के लिए प्रिपरेशन कर लूँगी, बेटी के लिए फ़्रॉक लानी है सुंदर सी, मतलब बहुत कुछ लाना है। और बस मेरी रक्षा करना, बस मैं खाने का काम करने जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, तो प्लीज़
गुरुजी ब्लेस कर देना। मतलब ऐसा है कि मेरे हस्बैंड, एक बार मैंने खाना बना के खिलाया तो मेरे को फला नहीं था, उनकी लाइफ में लड़के आ गए थे, बट गुरुजी तब आप थे नहीं। तो गुरुजी आपको पता है मजबूरी में कर रही हूँ, आप तो सेवा एज अ सेवा के रूप में कर रही हूँ। तो गुरुजी बस आप ब्लेस कर देना, मतलब मेरे पति किसी लड़की वड़की से ना चक्कर चले, आप बस आपकी वजह से कर रही हूँ गुरुजी, क्योंकि आप हो मेरी लाइफ में, आपके रहते हो आपकी बेटी को कोई बाल बाका नहीं कर सकता, मेरे हस्बैंड की लाइफ में कोई लड़की ना आए बस गुरुजी, आप बस बचा के रखना, सेव करना। दीदी के घर में जाके 6:30 से 7:30 खाना बन जाएगा, उसके बाद मैं कोशिश करूँगी उनका 7:30 से 8:30 की प्रिपरेशन कर दूँगी, तैयारी कर दूँगी, बना के रखाऊँगी, उनसे बोलूँगी मैं ना थोड़ा जल्दी आ जाऊँगी बनाने के लिए। तो दोनों घरों में सुबह खाना फिनिश कर दूँगी, शाम को डिनर बना लूँगी, मेरे 15,000 रुपये आते रहेंगे और मेरी तबीयत ठीक रहे गुरुजी। मेरा जी भारी रहता है, जी घबराता है, वैसे नहीं बर्दाश्त होता गुरुजी। अपनी बेटी के अंग संग रहना, रक्षा करना गुरुजी। एक घर है, रश्मि दीदी का सत्संग था C16 में, फर्स्ट फ्लोर पे। तो आपका हमेशा मैसेज आता था कि नहीं, कि मेरा एक तेरे लिए मैंने एक ऐसा घर ढूंढा जहाँ मेरा पहले से स्वरूप होगा। तो आपका पहले से स्वरूप तो है ही उस घर में, तो गुरुजी वही घर हमें दिलवा दो। मेरे हस्बैंड की 16 लाख की बिलिंग पास करा दो, अभी करा दो, अपनी बर्थडे से पहले बेटी का एडमिशन कराना है GD गोनका में। एडमिशन तो हो रखा है, फीस सबमिट करनी है, वो GD गोनका में ही जाए, वैसे की कोई कमी ना रहे। 16 लाख की बिलिंग पास हो जाएगी, इयरिंग छूट जाएंगे, मैं खाने का काम छोड़ दूँगी, बट दीदी का नहीं छोड़ूंगी। दीदी तो मेरी सिस्टर है, वो आप गुरुजी को मानती, मैं भी गुरुजी को मानती, तो मैं उनके घर पे करती रहूँगी काम, क्या दिक्कत है, पैसे भी आते रहेंगे, एज अ सेवा करती रहूँगी, जिसमें मैं कुछ लंगर प्रसाद के लिए, सेवा के लिए निकाल दिया करूँ कुछ गुरुजी के ब्रेसलेट, जहाँ भी सत्संग में जाया करूँगी तो मेरा भी हाथ में पैसा रहेगा। जैसे गुरुजी आप चाहो, बस आप अपनी बेटी के अंग संग रहना, रक्षा करना, बस गुरुजी मुझे बेटा ही ब्लेस करना। गुरुजी वैसे तो आपने बेटा ब्लेस कर दिया, लेकिन सारी संगत प्लीज़ गुरुजी से प्रे करो। ऐसे तो गुरुजी मेरी बात सुन लेते हैं, मुझे बेटा ही चाहिए गुरुजी। अपनी बेटी का विश्वास मत तोड़ना, वैसे मुझे अपने आप से भी ज़्यादा विश्वास है गुरुजी कि मेरा बेटा ही होगा, इसलिए मैंने कोई लड़का लड़की होने की दवाई नहीं ली, मैंने कोई लड़का लड़की होने का कोई उपाय नहीं करा। इतने सारे उपाय आते, मैंने कुछ नहीं करा, क्योंकि मुझे अपने गुरुजी पे भरोसा है कि मेरे को बेटा ही होगा। मुझे बेटा इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे लड़की से प्यार नहीं, मुझे बेटा इसलिए चाहिए कि एक तो मुझे गुरुजी का रूप चाहिए, गुरुजी के रूप में मेरे घर पे एक बेटा आए, जो भी मतलब उस बेटे को, मेरे बेटे को अपनी गोदी में लेगा, उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। क्योंकि गुरुजी का एक बार मैसेज आया कि मेरा कोई ना कोई अंशी पैदा होगा इस घर में। और जब मेरे घर में नवदुर्गा पूजा हुई थी, जब कन्या खाना खिलाई थी, एक लांगूर आए थे गुरुजी के रूप में छोटे से, तो मेरी बेटी ने भी उसको खाना खिलाया, मैंने भी खिलाया, और देखो फिर मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। अब मुझे पक्का विश्वास है गुरुजी पे कि मेरे को बेटा ही हो। बस गुरुजी अब 16 लाख की बिलिंग पास करवा दो प्लीज़ गुरुजी। मैं अमृत वेला करूँगी गुरुजी, अलार्म नहीं लगाती, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता, थक जाती हूँ, मैं बना रही हूँ शेड्यूल, करूँगी 1 जुलाई से पक्का करूँगी, 1 जुलाई से पक्का करूँगी अमृत वेला आई डेफिनेटली। पर गुरुजी प्लीज़ बेबी बॉय ब्लेस करना, अपनी बेटी की कसम। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया वो ओके, मुझे गुरुजी पर भरोसा है। और मेरा वेट भी थोड़ा कम करवा दो ना, क्योंकि फ़ोटो शूट कराना है, तो मेरे वेट जितना भी एक्स्ट्रा फैट है वो निकल जाए गुरुजी। मुझे इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है गुरुजी, और मेरा ना जी बहुत भारी रहता है, तो मेरे को ऐसा नॉर्मल कर दो कि मेरे को मतलब मेरी कभी तबीयत ही नहीं ख़राब हुआ करे, मुझे कोई दवाई ववाई लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, मुझे ऐसा ना लगे मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो नॉर्मल तबीयत, जी भारी रहता है, जी घबराता है, तो गुरुजी बिल्कुल नॉर्मल कर दो मुझे। और गुरुजी मेरे अंग संग रहना, मेरी रक्षा करना। मेरे हस्बैंड एक्चुअली मुझे प्रेग्नेंट हालत में कभी ना मारे गुरुजी, कभी ना मारे। मेरे हस्बैंड की 16 लाख की बिलिंग पास करा दो, वो घर में पड़े रहते हैं, वो जॉब पे चाहे ना, उनकी कोई जॉब लग जाए, अच्छी सी बिजी रहे मेरे हस्बैंड की कोई जॉब लगवा दो गुरुजी, कोई अच्छी सी जॉब लगवा दो, वो जॉब पे जाएं, किंगफिशर में अभी से लगवा दो, मतलब बिजी रहे मेरे हस्बैंड, घर पे ना रहे मेरे हस्बैंड, बिजी रहे। और लड़की वड़की तो उनकी लाइफ में आए नहीं गुरुजी, आपकी बेटी के होते हैं, और मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, बट मैं 1 जुलाई से करूँगी गुरुजी। मेरे को रात को भूख लग रही थी, तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया, उन्होंने पता नहीं रेडी टू वियर, रेडी टू मेड वो मंगा दी, दाल मखनी, अच्छा पराठा। आज गुरुजी मेरे हस्बैंड को भी आप शरण में ले लो, अब तो ले लो, अपनी बर्थडे तक तो ले लो। और गुरुजी आपकी बर्थडे पे मुझे ना 5, 6, 7 तारीख को, मतलब मेरे हस्बैंड को कहीं बाहर भेज देना, 4 तारीख तो केदारनाथ बद्रीनाथ कहीं भी भेज दो, गाँव मत भेजना, कहीं भी भेज दो, या फिर आप शरण में ले लो, मेरे हस्बैंड को शरण में ले लो, कोई चमत्कार दिखा दो,
शरण में ले लो या फिर उनको बाहर भेज देना। शरण में ले लोगे तो हम उनके साथ ही सत्संग एंजॉय कर लेंगे, सबसे बेस्ट है। फिर मैं अपने घर में भी अमृत वाला सत्संग करा लूँगी 7 जुलाई को। बेटी के बर्थडे पे भी कराना चाहता, तब तक तो हमने विश नहीं पूरी करी, अब तो कर दो गुरुजी। देख लेना गुरुजी, जैसे आपकी मर्जी, मैं आपसे जिद नहीं करूँगी, आपकी जब मर्जी होगी तभी आप गुरुजी हस्बैंड को शरण में लेंगे, जब उनके कष्ट कटेंगे, जब आपको लगेगा तभी लेंगे। मैं आपसे जिद नहीं करूँगा, बाकी सब चीज़ की जिद करूँगी। 16 लाख की बिलिंग पास करवा देना गुरुजी प्लीज़, क्योंकि बेटी की फीस भरनी है और घर भी लेना है। और रश्मि दीदी वाला घर है ना, जितने में हम लेना चाहते हैं मेरे हस्बैंड उतने में ले ले, क्योंकि फुल फर्निश्ड घर है। बाकी गुरुजी जो आपकी मर्जी, मैं आपसे क्या ही मांगूँ, बस आप मेरी रक्षा करना, मेरे अंग संग रहना गुरुजी। अब मुझे 2 दिन सत्संग में, मुझे 6 तारीख को और 7 तारीख को कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए। मेरे हस्बैंड मेरे साथ में, तो मेरे हस्बैंड को शरण में ले लो अपने 5 जुलाई तक, अभी ले लो, या फिर हस्बैंड को कहीं भेज दो, कहीं भेज दो 7 तारीख तक, 4 5 6 7 8 भेज दो। मुझे फुल एंजॉय करना है, आप में खोए रहना है, खोए रहना है गुरुजी। मैं अपने सत्संग को विराम करूँ गुरुजी मंदिर के साथ। नमस्कार गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और अपने पति के लिए शुक्राना प्रकट कर रही हूँ। आज निर्जला एकादशी 25 जून है और टाइम हो रहा है 2:45। मेरे हस्बैंड बहुत सालों से एक ही काम कर रहे हैं, उसमें फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो अपने उसी काम में लगे रहते हैं कि भगवान जी कभी तो हमारी सुनेंगे। मेरे हस्बैंड नेचर के बहुत अच्छे हैं, सबका बहुत ख्याल रखते हैं, खासकर अपने भाई बहनों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब भी जैसे ही थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है वो अपने भाई बहनों की हेल्प करने में लग जाते हैं। गुरुजी उन्हें इस लायक बनाइए कि सबके लिए बहुत 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 अच्छा करें और हमेशा खुश रहें, क्योंकि वो नुकसान होने पर परेशान ज़्यादा हो जाते हैं। प्लीज़ उनके सर पे अपना हाथ हमेशा के लिए रख दीजिए, जिससे वो हमेशा खुश रहें और सबकी हेल्प करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा दूसरा सत्संग यह है कि मेरी बेटी के बेबी हुआ है, गुरुजी का आशीर्वाद है, तो वो हर मंदिर में उसको दूध खिलाने के लिए ले जाते हैं। तो अभी पिछले बुधवार को कालका जी मंदिर गए थे हम लोग। पहले इस्कॉन मंदिर गए, वहाँ बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद कालका जी मंदिर गए, बहुत भीड़ थी और मंदिर भी नहीं खुला था, काफ़ी भीड़ थी, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत थे। ये भी 4 महीने का बेबी है, अभी ये भी बहुत परेशान हो रहा था गर्मी के कारण, लेकिन पंखे चल रहे थे और उसका एक छोटा पंखा मेरी बेटी भी लेकर गई थी। तो इतने में एक पंडित जी आते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि पंडित जी बच्चे छोटे हैं, थोड़ा लाइन बहुत ज़्यादा है, आगे करवा दीजिए। बोले आइए हमारे साथ आइए। उन्होंने काफ़ी आगे तक हमें पहुँचा दिया लाइन में। उसके बाद फिर खड़े रहे, जहाँ मंदिर है वहाँ बहुत लाइन थी, बहुत भीड़ थी और पट खुले नहीं थे, 9 बजे के बाद खुलने थे रात के। तो जैसे ही पट खुले भीड़ चलने लगी, अब धीरे धीरे सब अंदर जा रहे थे। तो मेरे दामाद ने अपनी बेबी लिया हुआ था, तो वो अभी दूर थे थोड़ा हम लोग, तो इतने में एक लेडी एक दरवाजे से निकल के आई। तो संगत जी वो लेडी मतलब उसके चेहरे पे चमक बहुत ही अलग ही तरह की लग रही थी वो। उसने मेरे दामाद को देखा और कहा कि आपको दर्शन करने हैं तो आप इस वाले दरवाजे से आइए। उन्होंने किसी को आवाज़ दी कि इधर आओ और दरवाज़ा खोलो, इनको अंदर करो। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी का, मेरी माता रानी का, जो उन्होंने हमारी परेशानी को देखा और हमें अंदर बुलाया।
हम अंदर गए तो जो सामान ले रहे थे तो भी पंडित नहीं था। उतने में तुरंत एक लड़का आया, पंडित जी थे वो, उन्होंने सामान लिया और हम सबको टीका वगैरह लगाया, बहुत ब्लेसिंग हुई। तो हम जब भी कहीं जाते हैं तो गुरुजी को साथ ज़रूर लेके जाते हैं और गुरुजी अपने इस तरह से अपने बंदों का साथ देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुजी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं, हर पल हर क्षण अपनी संगत को खुशियाँ देते हैं, सुख देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी मोनिका गाज़ियाबाद से। मैं गुरुजी का पहले शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज की कृपा से मैं मंगलवार को बंगला साहिब जी के दर्शन करके आई। गुरुजी महाराज की इच्छा हुई तभी मैं वहाँ जा पाई। उसके लिए शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी महाराज, मैं आपसे एक वो प्रार्थना करना चाहूँगी। आजकल पता नहीं क्या मेरे पे नेगेटिविटी हैवी है, क्या है आजकल। पहले मैं करीब 2 साल से ज़्यादा ही इमरजेंसी पड़ी हो तब मैं मंदिर नहीं गई हूँ, अदरवाइज़ मैं करीब 2 साल से कंटिन्यू मंदिर जा रही थी। पर पिछले 2 हफ्ते से मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ। रोज़ सोचती हूँ आज जाऊँगी, आज जाऊँगी, आज से फिर चालू करूँगी, आज से फिर चालू करूँगी, पर नहीं कर पा रही हूँ। और ना पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप भी खूब सुनती थी। अब क्या हो रहा है कि मैं हाथ में फ़ोन पकड़ रही हूँ तो और कामों में लग जा रही हूँ मैं। तो गुरुजी महाराज, ये सब क्या हो रहा है ये आप देखिए। अभी मैं जस्ट मोबाइल हाथ में था तो एक सत्संग मुझे दिखा, मैंने उसको जैसे ही ऑन किया तो उसमें शुरू के 2 मिनट के अंदर ही मुझे ये सुनाया आया कि जब हमारे पे नेगेटिविटी हमारे पे हैवी होती है तो हम अपना मंत्र वो हमें पूजा करने से रोकती है, ये सब करने से रोकती है। तो उस समय हमें अपना, आंटी जी कह रही थी, उस समय अपना मंत्र जाप बढ़ा देना चाहिए, शुक्राना बढ़ा देनी चाहिए। तो मैंने उसको सत्संग को बीच में ही रोक के मैंने पहले अपना सत्संग रिकॉर्ड करने लगे। गुरुजी महाराज, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप प्लीज़ उसे दूर कीजिए, आप उसे हमारी ज़िंदगी से दूर कीजिए। गुरुजी महाराज, आप आजकल आपका नातिन जो कि आपकी कृपा से हल्द्वानी क्रिकेट सीखने के लिए गया है, आजकल आया हुआ है हमारे पास। तो पर गुरुजी महाराज, आजकल उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही डाउन हो गई है। जो कि बड़े बच्चों के बीच में खेलता था वो छोटे बच्चों के बीच में भी ढंग से नहीं खेल पा रहा है और ना ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और पूरे दिन मोबाइल गेम में लगा रहता है। जबकि आप जानते हैं गुरुजी महाराज, हम उस पर कितना एफर्ट, अपनी तरफ से हम कितने एफर्ट्स कर रहे हैं। उसे महंगे उसमें भी डाल रखा है, एकेडमी में भी डाल रखा है। गुरुजी महाराज, उसको अकल दीजिए। गुरुजी महाराज, उसको अकल दीजिए। मैंने आपका स्वरूप भी उसके गले में पहना दिया है। वो जबकि अपने घर में सिर्फ मैं ही अभी गुरुजी महाराज को मानती हूँ, संगत जी और कोई हमारे घर में अभी गुरुजी महाराज को नहीं मानता है। फिर भी उसने गुरुजी महाराज का लॉकेट अपने गले में पहन रखा है। गुरुजी महाराज, जब आप उसकी रक्षा करिए। गुरुजी महाराज, अगर वो किसी गलत रास्ते पे जा रहा है तो मैं अरदास करती हूँ कि आप उसे बचाइए। गुरुजी महाराज, उसे बचाइए और उसे सद्बुद्धि दीजिए। महाराज, सद्बुद्धि दीजिए। आपकी कृपा से मेरे बच्चे अच्छे बने। गुरुजी महाराज, इतना ये अरदास करती हूँ आपकी। और गुरुजी महाराज का मैं शुक्राना भी करना चाहूँगी। गुरुजी महाराज की इस कृपा से हमने एक छोटा सा प्लॉट बुक किया था जिसकी रजिस्ट्री हो गई। उसके लिए शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अंत में सत्संग बहुत बड़ा हो गया फिर, इसलिए मैं अपना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। गुरुजी महाराज से मैं ये
कहना चाहूँगी कि राज अंकल जो कि मेरे सत्संग को लोड करते हैं, आप उनके घर में अच्छा खुशियाँ बरसाएं, उनके घर में हर खुशियाँ लाएं। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ महादेव, हर हर महादेव। संगत जी, आज मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव शिफ्ट 92 से बोल रही हूँ और आज तारीख 29 जून है संगत जी, और 29 जून है। आज दिन सोमवार का है, भोलेनाथ का दिन है। हर हर महादेव, बम बम भोले, बम भोले। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी, आंटी जी, आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्संग में अगर कुछ मैं भूल चूक कर दूं तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और मैं सत्संग शेयर करने से पहले संगत जी, मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धाय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महादेव, आपके चरणों में ये सत्संग रख रही हूँ गुरु जी महाराज। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और संगत जी, आप सब मुझे क्षमा कर दीजिएगा। परमपिता परमेश्वर, माता पार्वती, आप अपनी इस बच्ची को क्षमा कर दीजिएगा। अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो आप क्षमा कर दीजिएगा। सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी, आंटी जी, आप भी क्षमा कर दीजिएगा। और शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं बहुत दिन के बाद सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। लंच में मुझे टाइम मिला है तो मेरे मन में ये भाव गुरु जी महाराज दिए संगत जी कि सत्संग शेयर कर। तो हमको लगता है संगत जी, जो सत्संग मैं इस मोबाइल से आपको भेजी हूँ उसी के बाद से मैं सत्संग नहीं शेयर किया हूँ संगत जी। मुझे 2 महीने हो गया। गुरु जी हर पल कहते हैं सत्संग शेयर कर और शुक्राना किया कर, शुक्राना में बहुत ताकत होती है। एक शुक्राना कर दे बेटा, तेरा सारे काम अपे हो जाएगा। गुरु जी महाराज, भोलेनाथ माफ़ कर दीजिएगा, मेरा खुद का मोबाइल टूट गया है संगत जी। मैं नहीं दे पा रही हूँ कि मैं बहुत परेशानियों से गुजर रही हूँ। मेरे महादेव ही जानते हैं कि मैं क्यों परेशान हूँ, कैसे परेशान हूँ, वो सब कुछ भोलेनाथ जानते हैं संगत जी। तो संगत जी, मैं कुछ सत्संग जो मुझसे गुरु जी महाराज बुलवाएंगे मैं वही बोल पाऊँगी संगत जी। मैं ज़्यादा लंबा तो नहीं कर पाऊँगी सत्संग, पर गुरु जी मुझे जितना बुलवाएंगे मैं उतना बोल पाऊँगी संगत जी। मैं आज बच्चे का छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली है गर्मी की और स्कूल खुलने वाला है संगत जी। 1 जुलाई से स्कूल खुलेगा संगत जी। तो गुरु जी का नाती को अभी बुक नहीं खरीद पाए हैं संगत जी। गुरु जी से अरदास है कि गुरु जी आप ही अपने बच्चे के लिए बुक खरीदिए। और स्कूल वाले ने कहा संगत जी, किसी कारणवश पिछले साल का ही फीस पेंडिंग पड़ा था संगत जी। तो मैं एक सिंगल मदर हूँ, मैं बहुत संघर्ष कर रही हूँ और किसी कारणवश पेंडिंग हो गया संगत जी। तो मैं अब संगत जी पिछले साल का 21,000 बाकी है और बुक भी देना है बच्चे को, तो 11,200 का बुक है संगत जी। पर स्कूल वाले ने पिछला मुझे ये बोला है, पिछला आप 21,000 जमा कर दें तो आप बुक ले सकते हैं, नहीं तो आपका बच्चा अभी 8 में ही है और क्लास तो 9th में बैठता है लेकिन 8 में ही है, अटेंडेंस होगा संगत जी। प्रार्थना है गुरु जी महाराज, आप अपनी बच्ची की जर्नी को आसान करें। अब इस दुख से महादेव मुझे निकालिए। अब मैं इस परेशानियों को ज़्यादा नहीं झेल पाऊँगी। मैं फाइनेंशियली बहुत परेशान हूँ संगत जी। मैं अकेली बच्ची को भी संभालती हूँ और बच्ची को संभालती हूँ। बहुत सारी परेशानियाँ हैं जो गुरु जी सब कुछ जानते हैं और गुरु जी सब ठीक करेंगे, मुझे पता है। मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे ही कष्टों को काट रहे हैं, तो अपने पिता पर पूरा भरोसा है। पिताजी, अब आप ही काम संभालो, आप ही सतगुरु मेरे, तो आप ही काम संभाल लो पापा जी। अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। आपने जो दिखाया पापा कि इस धरती पे कोई किसी का नहीं है, ये बात सही है पापा जी, क्योंकि इस धरती पे कोई किसी का नहीं है पापा। आपने अपने पढ़ाए सबकी सब चीज़ें बताया तो वो मैं जान चुकी हूँ।
मेरी आंखें खुल गई है परमपिता परमेश्वर। मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ जो आप इस नादान बच्ची को बताना चाह रहे थे। मैं बचपन से ऐसी थी पापा जी, पर आपने मुझे समझदार बनाया और मैं अभी भी भावनाओं में बह जाती हूँ संगत जी। किसी के आंसू मुझे नहीं देखी जाती। मैं फाइनेंशियली नहीं मदद कर पाती हूँ तो अपने शरीर से भी मदद करती हूँ संगत जी, सब कुछ करती हूँ। पर मेरे साथ जो होता है संगत जी, अगर मेरी तबीयत खराब हुई तो मुझे देखने वाला कोई नहीं है संगत जी। तो परमपिता परमेश्वर से ये अरदास है कि पापा जी आप बच्चे को आप संभालो, अपनी नाती को आप संभालो, अपनी बेटी को आप संभालो। और पापा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपकी बेटी बहुत परेशान है। आप कहीं से अपनी बच्ची की पैसे की व्यवस्था करें, कहीं से व्यवस्था करें, कुछ भी करें। आप जानिए आपको करना है, हम कुछ नहीं जानते। आपकी बेटी है, आपका नाती है, आप ही को करना है। अब फीस का आप व्यवस्था कीजिए, बुक आप अपना दिलाइए, क्योंकि आपके बच्चे कुछ समझते नहीं है। आप ही समझाओ अपने बच्चे को और आप ही पढ़ाओ लिखाओ। सब कुछ मैंने आप पे छोड़ दिया है। मैं बहुत परेशान हूँ और गुरुजी से अरदास है कि ये सारी परेशानियाँ आप दूर करें पापा जी। और पापा जी आपने कहा वो घर छोड़ देने के लिए, तो पिताजी आपसे अरदास है, मायके का घर भाभी जी, मायके का घर पापा ने बुआ को दे दिया और भाई भाभी का अपना है। ये इधर मैं रहती हूँ जहाँ वो बहन का है। तो पापा जी ये बताओ कि आपकी ये बेटी और नाती कहाँ रहे? और ससुराल का घर सासू माँ सब लोगों ने हड़प कर रखा है, मुझे कुछ नहीं दिया है और ना 1 रुपया मुझे आज तक मेंटेनेंस दिया है। पापा जी आप न्यायाधीश हो, सबसे बड़े न्याय की कुर्सी पर बैठे हो, आप न्याय अब जल्दी कर दो, क्योंकि आपकी बेटी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब अगर मैं जाने अनजाने में कुछ गलती की हूँ तो आप मुझे क्षमा कर दो। अपनी नादान बेटी को बख्श दो बख्शनहार। अब अपनी नाती को सारी खुशियाँ ब्लेस कीजिए, उस बच्चे पर दया कीजिए। आपका बच्चा है, आप ही का दिया हुआ बच्चा है, वो आपका बच्चा है, मेरा नहीं है। आपका बेटा है, आपका नाती है, आप ही संभाल लो। आप बापा जी आप इससे सर पे कृपा का हाथ रख दो, कृपा का हाथ रख दो, कृपा का हाथ रख दो। सतगुरु मेरे आप हाथ पकड़े रहना अपना नाती का, अपने सदा गोद में बैठाए रखना, सारी खुशियाँ ब्लेस करो उसे। आप कहते हो कि घर नवा घर देने वाला हूँ, तू तैयारी कर ले सत्संग। तो पापा जी मुझे नहीं पता कैसे कहाँ आप घर देने वाले हो, लेकिन ये समझ गई पापा जी जहाँ मैं रहती हूँ अब मैं नहीं रह पाऊँगी। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि घर के ऐसे माहौल ही नहीं है कि रह सके। पापा जी आप अपने बच्चे का पहले प्लीज़ और सब कुछ आप करो पापा, अब सब कुछ आप देख लो, सब कुछ मैं आप पे छोड़ दी हूँ। आप आपसे संगत जी आप सब गुरुजी से प्रार्थना करें कि जितनी भी परेशानियाँ हैं, जितने भी कष्ट हैं, सब कुछ पापा जी आप ही दूर करिए, आप संभाल लीजिए। आपके सिवा हम बच्चे का कोई नहीं है। आपका नाती है, आपकी बेटी है, पूरा संगत परिवार है। जो माँओं को जो कष्ट है, जो बच्चों को जो कष्ट है, उसे सब कष्टों से मुक्ति दो मेरे महादेव। अब तुम नहीं दोगे तो कौन देगा इस दुनिया में? तुम्हारे अलावा इस धरती पे कोई किसी का नहीं होता बाबा। तो आपसे अरदास है, संगत जी आप भी अरदास करें। जिस परेशानी से मैं और मेरे बच्चे गुजर रहे हैं, बच्ची भी ज़िद्दी हैं। गुरुजी कहते हैं कुछ परेशानी जो है ज़िद्दी है, थोड़ा हल्का डिप्रेस है, तो आप ही ठीक कर दो पापा जी। आप जानते हो ना आपकी बेटी के पास पैसा है, तो मैं कहाँ क्या करूँ? आप अपने बच्चे को ठीक करो, सब कुछ आप करो और आप पे सब कुछ छोड़ती हूँ। और संगत जी आप सब प्रार्थना करो कि ये परेशानी से मैं जल्दी निकल जाऊँ। गुरुजी अपनी बच्ची, अपनी नाती को जल्दी इस कष्टों से निकाल लें। अपने नाती के हाथ पकड़े रहें, कृपा करें, कृपा करें। और संगत जी मैं अब सत्संग विराम करती हूँ क्योंकि लंच का टाइम है, तो उसी टाइम में मैं सत्संग गुरुजी महाराज मुझे आज सोमवार के दिन सत्संग ब्लेस किए। सत्संग करना भी बहुत बड़ी एक सेवा होती है परमात्मा का। उनकी इजाज़त के बिना हम सत्संग शेयर नहीं कर सकते और ना ही सत्संग सुन सकते। संगत जी हमारी तो मोबाइल ही टूट जाती है, पता नहीं कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है कि मेरे पास मोबाइल नहीं रह पाती। तो गुरु महाराज आपने सत्संग शेयर करवाया, इसके लिए लख लख बार शुक्राना है। आपके नाती की तरफ से शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना है, पूरा परिवार की तरफ से शुक्राना है, शुक्राना है, पूरा संगत परिवार की तरफ से शुक्राना है, शुक्राना है।
और हर हर महादेव। और गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी आपको जय गुरु जी। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी आंटी जी आपको जय गुरु जी। अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी आप भी क्षमा कर दीजिएगा। गुरु महाराज परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ अपनी इस बेटी को भूल चूक के लिए क्षमा करिएगा। और प्यारी संगत जी आप भी क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, बम बम भोले, बम भोले। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। संगत जी सत्संग बहुत है, आगे मैं गुरु जी महाराज जब मुझे सत्संग शेयर करवाएंगे तो मैं जरूर करूँगी। अभी के लिए इतना ही गुरु जी इजाज़त दिए तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, बम बम भोले, बम भोले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।